चलिए सीधा आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी मुंबई के विरार से है। विरार के अंदर ही एक पैराडाइज सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर काफ़ी लोग रहा करते थे, सैकड़ों लोग रहते थे। तारीख थी 20 जनवरी 2019 की बात है। सुबह सुबह इसी सोसाइटी में लोग ऊपर से नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरते समय उन्हें बहुत भयंकर स्मेल आती है। स्मेल इतनी तेज़ थी कि सांस ले पाना लोगों को मुश्किल हो रहा था। वैसे तो ये स्मेल बीते 2 दिनों से आ रही थी, लेकिन यहाँ उस वक्त इस स्मेल इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसकी शिकायत तुरंत जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे उनसे की जाती है। अब वो आते हैं, कुछ गार्ड आते हैं। अब लोग ये देखना चाह रहे हैं कि स्मेल दुर्गंध कहाँ से आ रही है, ये पता लगा रहे हैं कोई कुत्ता या बिल्ली, कोई जानवर तो नहीं मर गया है। अब ये चीज़ें जब लोग पता लगा रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ लोगों को नहीं मिली जहाँ से ये स्मेल आ रही थी, ना कोई जानवर मिला। अब यही तलाश करते करते जो वहाँ के लोग थे, कर्मचारी थे, वो ये देखते हैं कि सी विंग के जो फ्लैट हैं, ऊपर 7 फ्लैट थे, उनके जो पाइप नीचे उतर रहे थे, उनके पाइपों के ठीक नीचे एक गटर था। वो देखते हैं कि स्मेल इसी गटर से आ रही है। सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है, वो गटर खुलवाया जाता है। गटर जैसे ही खुलता है उसके अंदर से इंसानी मांस के टुकड़े, लोग देखते हैं कि मांस के टुकड़े हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि इंसानी मांस है। लोग ये सोच रहे हैं कि जो मांस के टुकड़े हैं किसी ने ऊपर से फ्लश करे हैं और डस्टबिन में डालने के बजाय किसी ने फ्लश करके इनको यहाँ क्यों बहाया। लेकिन एक व्यक्ति उनमें से इसकी सूचना पुलिस को देता है। अब अरनाला के थाना प्रभारी सुनील मौने तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि गटर के अंदर कुछ मांस के टुकड़े हैं। उनको डाउट होता है, शक होता है। अब वो जांच शुरू करते हैं। अब जांच कर ही रहे थे कि वो देखते हैं कि सी विंग से जो पाइप नीचे उतर रहे थे, उसी पाइप में से एक पाइप के अंदर से उनको 3 उंगलियां, इंसानी अंग नज़र आते हैं। इंसान की 3 उंगलियां नज़र आती हैं। ये देखकर उनको समझते देर नहीं लगी कि मामला कत्ल का है। किसी का कत्ल करके लाश को ठिकाने लगाने के लिए ऊपर से जो मांस के टुकड़े हैं उनको फ्लश करा गया था। तत्काल इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी जाती है। वहाँ के एसपी गौरव सिंह को इसकी सूचना, उसके अलावा तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस पैराडाइज सोसाइटी को चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई भी इंसान वहाँ से बाहर ना जा सके। सी विंग में जाया जाता है क्योंकि जो पाइप नीचे उतर रहा था वो पैराडाइज सोसाइटी के सी विंग से होकर आता था। ऊपर 7 फ्लैट थे। अब पुलिस तमाम फ्लैटों की बारीकी से छानबीन करती है, तलाशी लेती है, लेकिन कोई भी फ्लैट ऐसा पुलिस को नहीं मिलता जिसमें से ये कोई सबूत मिले या कुछ ऐसी चीज़ मिले। लेकिन 7 फ्लैटों में एक फ्लैट ऐसा था जिसमें बाहर से ताला लगा था। पुलिस अभी तक उसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब किसी फ्लैट में कोई चीज़ नहीं मिली तो फ्लैट नंबर 602 पर निगाह जाती है जिसमें बाहर से ताला लगा था। लोग पूछते हैं कि ये फ्लैट किसका है। पुलिस पूछती है लोगों से कि ये फ्लैट किसका है, तो पता चलता है फ्लैट पूनम टपारिया नाम की एक महिला का है और इसने कुछ समय से फ्लैट किशन शर्मा नाम के एक युवक को किराए पर दे रखा है। अब पुलिस फ्लैट का ताला तोड़ती है, अंदर दाखिल होती है। जाकर देखती है कि कुछ इंसानी मांस के टुकड़े, कुछ हड्डियाँ, एक चाकू, एक पत्थर, और पत्थर वो जिस पत्थर पे आपने देखा होगा छुरी और चाकू पे लोग धार लगाते हैं, एक डंडा, ये चीज़ें मिलती हैं। पुलिस समझ जाती है कि जो भी वारदात है इसी फ्लैट के अंदर हुई है और इसी फ्लैट का पाइप है जिसमें फ्लश करके इस इंसानी अंगों को बहाया गया है। अब पुलिस ये सोच रही है कि ये किशन शर्मा यहाँ पर रहा करता था तो बाहर से ताला क्यों है। अब ये लाश किशन शर्मा की है, सोसाइटी के रहने वाले किसी इंसान की है, या बाहर के इंसान को यहाँ लाकर मारा गया, या ख़ुद किशन शर्मा की लाश है। अब पुलिस को किशन शर्मा का नंबर मिलता है, उस पर फ़ोन किया जाता है और किस्मत से फ़ोन लग जाता है। पुलिस अनजान व्यक्ति बनकर किशन शर्मा से बात करती है और उसको धोखे से मिलने के लिए बुलाती है। पुलिस कहती है कुछ तुमसे काम है, और पुलिस के जाल में किशन शर्मा फंस जाता है। मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एक जगह तय की जाती है, वहाँ किशन शर्मा को बुलाया जाता है। पहले से वहाँ सादी वर्दी में पुलिस तैनात थी। किशन शर्मा को दबोच लेते हैं
और पुलिस किशन शर्मा को थाने लेकर आती है। उससे पूछताछ होती है, उससे बताती है सी विंग के 602 नंबर फ्लैट में कुछ इंसानी मांस और हड्डियां मिली हैं, उनके बारे में तुम उस फ्लैट के अंदर रहा करते थे, तो बताओ सच्चाई क्या है। वो साफ इनकार कर देता है कि वो ऐसी किसी भी घटना से अनजान है कि 602 नंबर फ्लैट में जो इंसानी हड्डियां मिली हैं, मांस के टुकड़े मिले हैं, वो नहीं जानता कि किसके हैं, बल्कि वो तो कभी कभी वहाँ पर रहने के लिए चला जाया करता था। जब ये चीज़ें किशन शर्मा बताता है तो पुलिस किशन शर्मा के लिए कुछ कचौरिये मंगाती है, कुछ गर्मा गर्म भेलपुरी का इंतज़ाम करती है। गरम गरम नाश्ता उसको करवाया जाता है। अब इतनी जब खातिर हो जाती है तो कचौरियाँ खाने के बाद किशन शर्मा तोते की तरह सब कुछ उगलना शुरू करता है। वो बताता है कि हाँ, उसने अपने मित्र गणेश विट्ठल का कत्ल करके उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए उसके 500 टुकड़े करे, उसकी हड्डियों को अलग करा, गोश्त को अलग करा, उसका सर विरार में ही एक घाटी के अंदर फेंका, भायंदर के अंदर एक घाटी में फेंका। कुछ इंसानी टुकड़े उसने चलती ट्रेन से एक बैग में कर चलती ट्रेन से फेंके, उसका मोबाइल चलती ट्रेन से फेंका, और जो खाली मांस था, मांस के छोटे छोटे पीस करके उसने फ्लश करे। तो जब ये चीज़ें कबूल करता है तो पुलिस उससे पूछती है कि इसके पीछे की जो वजह है वो भी बताओ। तो किशन शर्मा बताता है कि वो सांताक्रूज इलाके की राजपूत चौल के कमरा नंबर 3/14 में रहता था, और उसने जब अपनी पढ़ाई पूरी करी तो उसको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी, काम नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी मुलाकात ठाणे इलाके में रहने वाले गणेश विट्ठल से होती है। गणेश विट्ठल एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था छोटी सी। अब यहाँ पर जो किशन था वो बेरोज़गार था, तो गणेश विट्ठल किशन से कहता है कि तुम मेरे साथ 1 लाख रुपए लगा दो, एक प्रिंटिंग प्रेस और खोल लेते हैं पार्टनरशिप में, काम अच्छा चलेगा। किशन शर्मा उसकी बातों में आ जाता है और 1 लाख रुपए गणेश विट्ठल के साथ लगा देता है। काम शुरू होता है, काम चल जाता है। कुछ समय तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही काम चलता है गणेश की नीयत बदल जाती है, उसके दिल में लालच आ जाता है। अब जब किशन ये देखता है कि काम अच्छा चल रहा है लेकिन गणेश के दिल में लालच आ गया है, हिसाब किताब सही नहीं दे रहा है, तो वो गणेश से कहता है कि उसको उसके 1 लाख रुपए वापस दे और वो ये पार्टनरशिप ख़त्म कर रहा है। गणेश ये मौका देखकर उसको 40,000 रुपये दे देता है और उसको पार्टनरशिप से अलग कर देता है। अब बचे 60,000। आपको बता दें, गणेश विट्ठल की उम्र लगभग 58 साल थी और जो किशन था इसकी उम्र 40 साल थी। 40,000 रुपये गणेश वापस दे देता है, लेकिन 60,000 रुपये अभी बकाया थे। थोड़े थोड़े समय बाद किशन गणेश से अपने बाकी 60,000 रुपये का तकाजा करता है, लेकिन गणेश पैसे देने को तैयार नहीं था। अब किशन को पता चलता है कि गणेश शादी करने की तैयारी में है और 18 साल की उम्र में वो शादी कर रहा है। अब जब ये चीज़ पता चलती है वो समझ जाता है कि शादी तो कर रहा है, गणेश के पास पैसे भी हैं लेकिन वो देना नहीं चाहता। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है अब इससे हिसाब दूसरे तरीके से करेंगे। पैराडाइज सोसाइटी के अंदर ही वो एक किराए का फ्लैट लेता है, गणेश को वहाँ मिलने बुलाता है, और जब गणेश पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट नंबर 602 में पहुंचता है तो जाने के बाद फ़ौरन ही किशन उससे अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन फिर वही वो बहाना बनाता है। तो एक डंडा वहाँ पर पहले से मौजूद था। किशन उस डंडे से गणेश के सर पर वार करता है। वार इतना हैवी था कि एक ही वार में गणेश ढेर हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब हत्या तो कर दी, अब वो ये सोच रहा है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखता है। उसमें एक वीडियो उसको बड़ा पसंद आती है जिसमें लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। अब वही तरीका उसको ठीक लगता है। बाज़ार जाता है, एक चाकू लाता है, एक पत्थर लाता है जिस पत्थर पे लोग धार लगाते हैं अक्सर। तो ये चीज़ें लाकर सबसे पहले उसका सर धड़ से अलग करता है। सर को और कुछ हड्डियों को वो भयंदर की ही एक घाटी में फेंक देता है और बाकी मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्लश करना शुरू करता है। बाकी हड्डियाँ ट्रेन से, चलती ट्रेन में जब वो जाता है कहीं तो उस ट्रेन से ही नीचे फेंक देता। बाकी मोबाइल भी उसने चलती ट्रेन से फेंकने की बात कबूली। तो लाश को इस तरह से ठिकाने लगा रहा था, लेकिन एक पाइप चोक हुआ
जिसकी वजह से पूरा राज खुला। अब पुलिस भयंदर की उस खाड़ी में उसको लेकर जाती है जिसमें उसने गणेश का सर फेंकने की बात कही थी। उस खाड़ी में जब पुलिस जाती है, पूरी खाड़ी को छान देती है, लेकिन उस सर का कोई भी सुराग नहीं मिलता। गणेश का सर आज तक नहीं मिला है कि वो कहाँ फेंका था या उसने झूठ बताया। बहरहाल जो भी है, पुलिस गणेश की हत्या के जुर्म में किशन को जेल भेज देती है और उस पर उचित धाराएं लगाती है। आज भी किशन जेल में अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है और ये जो उसने कदम उठाया सरासर गलत था। थोड़ा और इंतज़ार कर सकता था। दोस्त था, अगर वो शादी कर ही रहा था तो उसको समय देता, मौका देता और उसकी खुशियों में उसके साथ शामिल होता। क्या पता आज नहीं तो कल 60,000 रुपये वो लौटा देता। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, कुछ नाम हैं मैंने लिखे थे और सुनील हैं, सुनील बल्कि सूर्यवंशी इंदौर से कहानी सुनते हैं। अरबाज संभल से कहानी सुनते हैं उत्तर प्रदेश से। जितेंद्र पठानकोट से सुनते हैं। वज़ीर अब्बासी हैं। अली हैं यूएसए से कहानी सुनते हैं। संदीप चौधरी हैं। जावेद अख्तर हैं सऊदी अरब से कहानी सुनते हैं। सैयद अहमद रियाद से सऊदी अरब से कहानी सुनते हैं। संजय राय हैं, ये न्यू दिल्ली से कहानी सुनते हैं। नानक चंद हैं, ये मंडी हिमाचल से कहानी सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवसारी गुजरात से सुनते हैं। रमेश सोनावाने हैं और ये कल्याण महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं और ये 10,000 सब्सक्राइबर होने पर हमें बधाई दे रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए रमेश सोनावाने और जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आपका धन्यवाद बोला जाए उतना ही कम होगा, जितना प्यार आपने हमें दिया है। प्रतिभा गायकवाड़ हैं, महाराष्ट्र से कहानी सुनती हैं और आज की कहानी महाराष्ट्र से ही थी। संजय कटारिया हैं, नई दिल्ली से कहानी सुनते हैं। मोहम्मद सलीम हैं, बीकानेर से कहानी सुनते हैं, राजस्थान से। तो बीकानेर और राजस्थान घूमने का बड़ा दिल है, कभी आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। बाल गोविंद हैं, यूपी से कहानी सुनते हैं। अरशद अंसारी हैं, आलोक लखीमपुर खीरी से कहानी सुनते हैं। कृष्ण देव हैं, कहते हैं इनका कमेंट कि आपकी कहानी शम्स सर से अच्छी होती है। तो भाई, उनसे अच्छी मेरी कहानी नहीं हो सकती है और मैंने पहले ही कहा है। सुंदर अहिरवार हैं, ये छतरपुर से कहानी सुनते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।